जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा के लिए स्पेशल जो है ना 32 टेस्ट फ्री ऑफलाइन टेस्ट स्टार्ट किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा सर के द्वारा जो है ना बोला गया था कि 32 टेस्ट जो है ना आपको बिहार दरोगा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफलाइन करवाया जाएगा। उसमें आपका 20 जो है आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा और 12 जो है ना आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा। तो आज जो है ना फाइनली जो है आज टेस्ट नंबर 1 स्टार्ट हो गया है और ये देखिए टेस्ट हुआ था आज ही, देखिए टेस्ट हुआ 1/12/2025 को टेस्ट हुआ है और इसका टेस्ट का जो टाइमिंग है ना 6 से 8 है, सुबह 6 से 8 है। तो आप जो है ना जाकर टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ऑफलाइन गए होंगे तो आपको पता होगा ऑफलाइन जो है इसका एडमिशन 3 दिन पहले ही हो रहा था, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा था कि 3 दिन जाकर रजिस्ट्रेशन करवाइए, तभी जो है ना आप इसका ऑफलाइन जो फ्री टेस्ट है आप इसको दे पाएंगे। तो बहुत लोग जो है ना ज्वाइन किए हैं, मतलब जो यहाँ पटना में रहते हैं वो ऑफलाइन बहुत लोग ज्वाइन किए हैं। मतलब कल तो पूरा सीट फुल ही हो गया था, मतलब कहीं भी आपको जो है ना नहीं मिल रहा था। तो इसी का जो है ना हम पूरा 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जैसे जैसे टेस्ट होगा वैसे वैसे सारा हम डिस्कशन करवाएंगे, तो बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम की दृष्टि से। जो है ना जब एग्जाम पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे डबल स्टार टेस्ट सीरीज हो या तो सुबह टेस्ट चलता हो, चाहे मतलब आपका टेस्ट सीरीज अगर प्रतिदिन लगा रहे हैं तो आपका जो है ना बिहार दरोगा एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर स्कोर करवाइएगा, ठीक है। तो ये जो है ना फ्री टेस्ट करवाया गया था 1/12/2025 का, तो इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा और लास्ट में आप लोग बताइए क्वेश्चन का लेवल कैसा है। बाकी अगर आप ऑफलाइन गए होंगे या टेस्ट देने के लिए तो आपका जो है रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो है ना क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग का कितना मार्क्स आया था। बाकी तो आप टेस्ट अगर ऑफलाइन गए होंगे तो लगा ही लिए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए टेस्ट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा लेकिन कोशिश कीजिएगा आपको जो है ना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। बाकी जो हम बोलेंगे उसको ध्यान पर देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन समझ में आएगा और बेहतरीन ढंग से डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत अच्छे से करेंगे। तो आपको जो है ना 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपका जो है ना बेहतरीन ढंग से आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो देखिए टेस्ट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने तिब्बत के पठार के पूर्वी किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध को बनाने की जो है ना घोषणा की है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने तिब्बत के पठार के पूर्वी किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध को बनाने की जो है ना घोषणा की है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कौन सा देश है, तो चीन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि फर्मी इकाई है किसकी, बताइए। फर्मी जो इकाई है ना किसकी है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। दूरी का है, किसका है, तो दूरी का है, ठीक है। तो फर्मी इकाई किसका है, तो दूरी का है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश में क्या है गृहीत किया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से गृहीत किया गया है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है ना ग्रहण किया गया है, ठीक है, मतलब गृहीत किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है किसको, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है किसको, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। पश्चिमी घाट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो पश्चिमी घाट को बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने अपने लीग का सचिव किसे नियुक्त किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने अपने लीग का सचिव जो है ना किसे नियुक्त किया था, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। जॉर्ज अरुंडेल को जो है ना नियुक्त किया था, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ जो है ना हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो आपको ना पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और सभी लोग जो है ना क्लास को अच्छे से पूरा लास्ट तक जो है ना जरूर देखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे करा है कि मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे शामिल नहीं किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे शामिल नहीं किया जाता है, बताइए। ऑप्शन को देखिए, बताइए इसमें कौन शामिल नहीं होगा, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। डाक खानों की मांग जो है ना जमा, ये नहीं होगा, लेकिन जनता के पास नगद जमा किया जाता है, शामिल होता है। बैंकों की मांग शामिल होता है, बैंकों की समयावधि जमा जो है ना ये शामिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा था कि मुद्रा आपूर्ति की माप जो है M3 में किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो डाक खानों की मांग जमा ये शामिल जो है नहीं किया जाता है, ठीक है।
चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 8 पे करा है कि हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। वर्ष 2025 के लिए इसका थीम क्या है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, तो वर्ष 2025 के लिए क्या थीम है बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। विकसित भारत के लिए प्रवासियों का क्या है, तो योगदान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा क्या है, तो रचित है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा क्या है, तो रचित है बताइए। कौन सी पुस्तक है, तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। महिला आंचल क्या है, तो महिला आंचल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन मैथ का, इसको बना लीजिएगा। इसका जो है ना उत्तर बता दे रहे हैं। 10 का जो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए। करा है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामी का जो है ना अधिकार पत्र है बताइए। किसने कहा, तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे कह रहा है कि जनवरी 2025 में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र जो है ना स्थापित किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जनवरी 2025 में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया बताइए। क्या होगा, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। प्रयागराज क्या होगा, तो प्रयागराज होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा है कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ है, ये क्या बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ है, ये क्या बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। निम्न वायुदाब वाला क्या है, तो क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि किस चोल शासक ने भूमि की माप के लिए अपनी पैर की छाप दी थी बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस चोल शासक ने भूमि की माप के लिए अपनी पैर की जो है ना छाप दी थी बताइए। किसने दिया था, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। राजराज प्रथम था। कौन था, राजराज प्रथम था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा है कि एस्क से मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर में मिलाए गए पदार्थ को जो है ना क्या कहते हैं बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि एस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। नेक्स्ट आइए। करा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ने का जो है अनुमान लगाया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है बताइए। क्या होगा, तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। 6.3 से कितना होगा, 6.8 होगा। 6.3 से कितना होगा, तो 6 पॉइंट जो है ना 8 होगा। ठीक, 8% होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है किसका बताइए। कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है किसका बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ठोस में गैस का क्या है, तो विलयन है। नेक्स्ट है करा कि अलांग सोसिया क्या है बताइए। अलांग जो सोसिया है ना क्या है बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। जहाज पुनर्वर्तन क्या है, तो कारखाना है। तो अलांग सोसिया क्या है, तो जहाज पुनर्वर्तन क्या है, तो कारखाना है। नेक्स्ट आइए। करा कि विकसित भारत 2047 की राह सबके लिए समृद्ध मार्ग का थीम के साथ कहाँ पर भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विकसित भारत 2047 की राह सबके लिए समृद्ध का मार्ग जो है ना थीम के साथ कहाँ पर भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किया गया बताइए। क्या होगा, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। मुंबई क्या होगा, तो मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट आइए। करा कि बिल्ली जो है ना किस प्रकार उपभोक्ता का क्या है उदाहरण है बताइए। बिल्ली जो है करा कि बिल्ली जो है ना किस प्रकार के उपभोक्ता का क्या है उदाहरण है बताइए। किसका है, तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। द्वितीय का है। किसका है, तो द्वितीय का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। करा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के समय अरबी यात्री अल मसूदी जो है ना भारत आया था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के समय अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया था बताइए। क्या होगा, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। इंद्र तृतीय। क्या होगा, इंद्र तृतीय होगा। नेक्स्ट आइए। करा कि हीरा की संरचना होती है, क्या होती है बताइए। हीरा की जो संरचना होती है ना कैसी होती है, तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। समचतुष्फलकीय होता है। क्या होता है, समचतुष्फलकीय होता है। तो हीरा की संरचना कैसी होती है, समचतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट आइए।
कह रहा है कि पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है तो सही है, बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन क्या है तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है इसमें पर्वतीय मृदा में बोल रहा है कि इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है यह मृदा क्षारीय प्रकृति क्या होता है, ये क्या है तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल एक क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विशिष्ट ऊष्मा क्या है, धारिता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन जो है ना किस वर्ष हुआ था, बताइए। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग का जो गठन है किस वर्ष किया गया था, तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1957 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है करा कि पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान पीएमसी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किस राज्य में स्थित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पूरे पूर्वोत्तर राज्य में ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा सिक्किम राज्य में क्या है तो स्थित है। नेक्स्ट है ये कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियतांक जी का मात्रक होता है, क्या होता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियतांक जी का जो मात्रक होता है क्या होता है, तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम क्या होगा तो स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है विधानसभा द्वारा पारित किसी समान विधेयक को विधान परिषद केवल कितने समय तक जो है ना रोक सकती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विधानसभा द्वारा पारित किसी समान विधेयक को विधान परिषद केवल कितने समय तक रोक सकती है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कितना होगा तो 4 माह, कितना होगा तो 4 माह होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधी किया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, बताइए। कह रहा है यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान आधी किया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा आधी होगा, क्या होगा तो आधी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि 10वें रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि कौन होंगे, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 10वें रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा क्रिस्टोफर लक्सन है। कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन होंगे। नेक्स्ट है कह रहा है कोकना, कह रहा है कोकना जनजाति पाई जाती है कहाँ, बताइए। कोकना जनजाति पाई जाती है कहाँ, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान कहाँ हुआ था, बताइए। कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक का अंतिम जो सैन्य अभियान हुआ था कहाँ हुआ था, तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा थट्टा सिंध में हुआ था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है किस में, बताइए। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है किस में, तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा हीरे से कांच में जाता है। किस में जाता है, हीरे से जो है ना कांच में जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, बताइए। किसके दौरान कहा था, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कोरोलॉइड जड़ें पाई जाती है किस में, बताइए। कोरोलॉइड जड़ें पाई जाती है किस में, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी, बताइए किसके हेतु। आबिद हुसैन समिति का जो गठन हुआ था किसके समय, मतलब किसके हेतु किया गया था, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु आबिद हुसैन समिति का जो है ना गठन किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है यदि वेग जो है ना, यदि वेग भी को दोगुना किया जाता है तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है यदि वेग जो है ना भी को दोगुना किया जाता है तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा 4 गुना होगा। चलिए आगे देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दें, 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर, बताइए। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर, बताइए।
तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है करा कि 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत का जो है ना कितना प्रतिशत है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। 8 दशमलव कितना है? तो 6% है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा इंडियन लिबरल फेडरेशन भारतीय उदार संघ के पहले अध्यक्ष जो है ना कौन बने थे? बताइए। इंडियन लिबरल फेडरेशन भारतीय उदार संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एस.एन. बनर्जी बने। कौन बने? एस.एन. बनर्जी बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस जीवों का क्या है लक्षण है? बताइए। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस जीवों का लक्षण है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इकानोडर्मेटा का है। किसका है? तो इकानोडर्मेटा का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि वित्त विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। वित्त विधेयक का उपबंध जो है ना किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी, अनुच्छेद कितना में? 117 में जो है ना किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है? तो असत्य है। यहाँ बोल रहा है इसको पढ़िए अच्छे से, बताइए इसमें कौन सा विकल्प जो है ना गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि राजसूय यज्ञ या राजसूय यज्ञ जो है ना राजा के राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि वाजपेयी यज्ञ जो है ना राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए है, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो गलत है। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे इस वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, इसमें जो है ना ये गलत होगा। और आगे करा कि सौत्रा मणि जो यज्ञ है ना, यज्ञ में पशु एवं सूरा की आहुति, ये क्या है? तो सही है। और अग्नि सोष्टम यज्ञ में बोल रहा है कि पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित था, ये क्या है? तो सही है। तो ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है? तो गलत है। और यहाँ पे याद रखिए ना कि वाजपेयी यज्ञ में जो है ना क्या हुआ था? तो वाजपेयी यज्ञ में एक प्राचीन जो है ना वैदिक अनुष्ठान है, जिसमें राजा सम्राट बनने के लिए रथ दौड़ का आयोजन करते थे, और इस यज्ञ में मुख्य भाग जो है ना रथ दौड़ होता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा वाजपेयी यज्ञ में। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि विद्युत चुंबक गर्म लोहे से बनाए जाते हैं, क्यों? बताइए। कह रहा है विद्युत चुंबक जो है ना गर्म लोहे से बनाए जाते हैं, क्यों? बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण जो है ना बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC को किस राज्य में अद्यतनीकरण जो है ना किया जा रहा है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC को किस राज्य में अद्यतनीकरण जो है ना किया जा रहा है? बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, असम राज्य है। कौन सा राज्य है? तो असम राज्य है। नेक्स्ट है कह रहा है कि चौखमा पर्वत शिखर जो है ना कहाँ अवस्थित है? बताइए। चौखमा पर्वत शिखर कहाँ अवस्थित है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, भारत में क्या है? तो अवस्थित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में की जो है ना किसके द्वारा बदला जाता है? बताइए। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 233 राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है। बताइए क्या? बताइए। अनुच्छेद 233 जो है राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है, किसका? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का शक्ति जो है ना प्रदान करता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि न्यूलैंड्स और लोथर मेयर नामक वैज्ञानिक ने किसका विकास किया था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा न्यूलैंड्स और लोथर मेयर नामक वैज्ञानिक ने किसका विकास किया था? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, आवर्त सारणी विषय वस्तु का विस्तार किया, मतलब विकास किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है ना दक्षिण का टोडरमल कहते हैं, किसको कहते हैं? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, मुर्शिद कुली खां को कहा जाता है। ठीक है, तो दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है? तो मुर्शिद कुली खां को कहा जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताइए। कह रहा है क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, श्रोडिंगर के द्वारा जो है ना प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें जो है ना कौन सा कथन क्या है? तो सही है। इसमें सही कथन बताना है, इसमें कौन सा कथन क्या है? तो सही है। बताइए, इसको पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि राजा का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, ये क्या है? तो बिल्कुल जो है ना गलत है।
यहाँ याद रखिएगा ना कि राजा की दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ना, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, इसलिए एक नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, ये क्या है तो बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम जो है शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, क्या है बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि अरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है, ये भी क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 क्या है तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि WHO के अनुसार स्वच्छ पेयजल का पीएच मान क्या होना चाहिए, बताइए। WHO के अनुसार स्वच्छ पेयजल का जो पीएच मान होना चाहिए क्या होना चाहिए, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 7 से जो है ना 8.5 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का जो है ना गठन किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का जो है ना गठन किया गया था, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 65वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और याद रखिए ना कि 65वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, 1990 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए ना कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक संयुक्त आयोग के लिए गठन के लिए जो है ना 65वां संविधान संशोधन 1990 जिम्मेदार है, बल्कि 29वां संविधान संशोधन 2003 ने इसे 2 अलग अलग आयोगों में क्या किया, विभाजित कर दिया। ठीक है, और याद रखिए एक अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन बोलेगा तो अनुसूचित जाति का वर्णन किस में 338 में है, और अगर दूसरा बात करें अनुसूचित जनजाति का वर्णन जो है ना किस अनुच्छेद में 338 का जो है ना ए में है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देख कर है कि नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अर्ध स्वचालित बंदरगाह बिंझिनम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अर्ध स्वचालित बंदरगाह बिंझिनम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा, केरल में किया गया है। कहाँ किया गया है, केरल में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि डिजिटल जेंडर एटलस का प्रारंभ किया गया शिक्षा के लिए, बताइए। कह रहा है डिजिटल जेंडर एटलस का प्रारंभ किया गया शिक्षा के लिए, बताइए किसके लिए, बताइए क्या होगा। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, किशोरियों के लिए किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि द ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। द ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सरोजिनी नायडू है। कौन है, सरोजिनी नायडू है। नेक्स्ट आइए करा कि देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समिति कौन सा है, बताइए। करा कि देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समिति कौन सा है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, नचिकेत मोर समिति है। नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा है कि पी तथा एन प्रकार के 2 अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो P-N संधि बनाते हैं वह किस रूप में जो है ना कार्य करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि P तथा N प्रकार के 2 अर्धचालकों जब संपर्क में जो है लाए जाते हैं तो वे जो P-N संधि बनाते हैं तो वह किस रूप में कार्य करता है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने स्माइल कार्यक्रम शुरू किया है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने स्माइल कार्यक्रम शुरू किया है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ADB ने किया है। कौन किया है, ADB किया है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB का फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक शुरू किया है। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे अगर पूछेगा ना कि ADB का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था तो 19 दिसंबर 1966 को ADB का स्थापना हुआ, और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, मनीला जो है ना फिलीपींस में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 कर रहा है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब पर चयन करें जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार PQ पर रखा गया, बताइए। पहले क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे कर रहा है कि दिए गए संयोजन को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार PQ पर जो है ना रखा गया। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। देखिए ये आपका जो है ना ऑप्शन दिया हुआ है, इस प्रकार जो है ना आपका रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा, सोचिएगा आपका दर्पण के अनुसार रखिएगा तो विपरीत में क्या आएगा, बताइए। तो यहाँ पे जो 62 का जो उत्तर होगा ना क्या हो जाएगा, तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कराए कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज के एल्कोहल में जो है ना परिवर्तित करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में क्या करता है, परिवर्तित करता है, बताइए कौन सा एंजाइम करता है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जाइमेस करता है। कौन करता है, जाइमेस करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना था कौन सा, बताइए। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कौन सा था। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बालासोर था। कौन था, बालासोर था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कि विनेगर किसे बना है, बताइए। विनेगर जो है ना किससे बना है, बताइए।
तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एसिटिक एसिड से बना है। किससे बना है? तो एसिटिक एसिड से बना है। नेक्स्ट है करा कि उच्च न्यायालय को लगता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर कोई कानूनी हक नहीं है, जिस पर क्या है उसका कोई कानूनी हक नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी किया जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझिए। कह रहा है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई जो है ना कानूनी हक क्या है तो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया था? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से क्या है तो संबंधित है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो लॉर्ड रिपन से क्या है तो संबंधित है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध तथा बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो रिपन नहीं था। कौन था? तो डफरिन था। ठीक है, तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड रिपन नहीं था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, तो बी भी क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, बी भी संबंधित क्या है? नहीं है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान से संधि, इस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड रिपन था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी जो है ना सही उत्तर होगा। तो यहाँ बोल रहा है लॉर्ड रिपन से संबंधित कौन था, कौन सा जो अथी है ना ऑप्शन है, तो अफगानिस्तान से संधि बोलेगा तो लॉर्ड रिपन से क्या है तो संबंधित है। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है ना, ये इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। कौन था? लॉर्ड लिटन था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कार्बोहाइड्रेट उपचापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक जो है ना महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है? बताइए। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट उपचापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बंदी प्रथजीकरण याचिका मतलब क्या हो सकती है? बताइए। बंदी प्रथजीकरण याचिका जो है ना कहाँ दाखिल की जा सकती है? बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वृद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा जो है दाखिल की जा सकती है। ठीक है, तो बंदी प्रथजीकरण याचिका वृद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है? बताइए। करा निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपरुक्त सभी होगा। क्या क्या होगा? Na2CO3 भी होगा, NaSCO3 भी होगा, Na2CO3 × 10H2O भी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियाँ अब समाप्त हुई। उपयुक्त उदाहरण महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन से क्या है तो संबंधित है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियाँ अब समाप्त हुई। उपयुक्त उदाहरण जो है ना महात्मा गांधी का कौन से आंदोलन से जो है ना संबंधित है? बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है गंभीरा लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से? बताइए। गंभीरा लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पश्चिम बंगाल से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वरीयता अनुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी एक दूसरे से क्या है समकक्ष नहीं है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है वरीयता अनुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी एक दूसरे क्या है तो समकक्ष नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कैबिनेट सचिव क्या है तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कम से कम ना 3 याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे पहले वरीयता क्रम में भारत के सर्वोच्च व्यक्ति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के बाद जो है ना उपराष्ट्रपति होते हैं, उसके नीचे कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उसके नीचे जो है राज्यों के राज्यपाल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो वरीयता क्रम में जो सबसे ऊपर क्या होता है? राष्ट्रपति, उसके नीचे क्या है? उपराष्ट्रपति, उसके नीचे कौन है? प्रधानमंत्री, उसके नीचे कौन होते हैं? राज्यों के जो है राज्यपाल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि वरीयता अनुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी एक दूसरे के समकक्ष नहीं है? तो कैबिनेट सचिव क्या है तो नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया, तो वर्ष 2025 का थीम क्या था? बताइए। कह रहा है कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया, वर्ष 2025 का थीम था क्या? बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उन्नत बिहार विकसित बिहार। नेक्स्ट है कह रहा है कि अल्फा टॉक्सिन विष स्रावित होता है किससे? बताइए। अल्फा टॉक्सिन विष स्रावित होता है किससे? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जीवाणु से। किससे? जीवाणु से। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइए। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, श्री राजगोपालाचारी थे। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बताइए। कह रहा है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बल के अनुक्रमानुपाती होता है।
तो कह रहा है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा, ब्लड रिलेशन का जो है ना क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कर 78 का जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 कर रहा है कि प्रसरव तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था किसने, बताइए। प्रसरव तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था किसने, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गॉल्टन ने किया था। किसने किया था, गॉल्टन ने। नेक्स्ट है कह रहा है कि पोप फ्रांसिस के निधन के बाद किन्हें रोमन कैथोलिक चर्च का नया पोप चुना गया था, बताइए क्या होगा। तो कह रहा है ना कि पोप फ्रांसिस के निधन के बाद किन्हें रोमन कैथोलिक चर्च का नया पोप चुना गया है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पोप लियो 14वें को जो है ना चुना गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि कृषि वानिकी का अर्थ क्या है, बताइए। कृषि वानिकी का जो अर्थ है ना क्या है, तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति को जो है ना क्या करना, तो सेपित करना। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्न में से किसका मिलान क्या है, तो सही नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है, बताइए किसका गलत है। तो देखिए पहला घेरे नीति जो है ना, घेरे की नीति ये कब हुआ था, 1765 से 1813, ये क्या है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति बोलेगा तो ये 1813 से 1858, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि अधीनस्थ संघ की नीति बोलेगा तो 1858 से 1947, ये क्या है, तो गलत है। और नेक्स्ट है समान संघ नीति का बोलेगा तो 1935 1947, ये क्या है, तो सही। इसमें गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो यहाँ पे जो है ना गलत है। और यहाँ पे याद रखें ना अधीनस्थ संघ की जो नीति था ना, अधीनस्थ संघ की जो नीति था 1857 से जो है 1935 तक था। ठीक है, तो अधीनस्थ संघ की नीति 1857 से 1935 तक ब्रिटिश भारत में लागू की गई एक नई नीति था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1857 से क्या 1857 से क्या होगा, 1935 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखा रहा है कि देश का पहला सरकारी विश्वविद्यालय का क्या नाम है जिसकी स्थापना के लिए संसद में विधेयक पारित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि देश का पहला सरकारी विश्वविद्यालय का नाम क्या है जिसकी स्थापना के लिए संसद में विधेयक पारित किया गया था। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, त्रिभुवन सहकारी क्या होगा, विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसका निष्कर्ष है, बताइए। द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसका निष्कर्ष है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सापेक्षता का क्या विशिष्ट जो है ना सिद्धांत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन जो है ना बस्ती क्या है, तो नहीं। यहाँ पे नहीं का बात क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन बस्ती नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सराय नाहर राय नहीं है, लेकिन लंघनाज है, चिरांद है, पोचमपल्ली है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, फाइकस क्या है, बेंगालेसिस है। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फाइकस बेंगालेसिस है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में पहले आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना जो है ना किस वर्ष की गई थी। भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल का स्थापना जो है ना किस वर्ष किया गया था, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1876 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि किनकी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए जो है ना चुना गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किनकी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बानू मुश्ताक को जो है ना चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि गर्भाशय के सबसे बाहरी स्तर को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कि गर्भाशय के सबसे बाहरी स्तर को जो है ना क्या कहते हैं। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, पेरीमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं। नेक्स्ट है कह नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1955 नागरिकता कानून में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा, बताइए। कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य की निर्भरता पर फैसला जो है ना कौन करता है, बताइए। दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य की निर्भरता पर फैसला कौन करता है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, बताइए। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कौन सा राज्य है, तो मेघालय है।
नेक्स्ट है कह रहा है कि उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 2 वर्ष के लिए हो सकता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 और क्या है, तो सूची 2 है। चलिए समान लवन में क्या है, बताइए। समान लवन में क्या होगा, बताइए। तो समान लवन का क्या होगा, तो समान जो लवन का होगा ना, क्या हो जाएगा, तो समान लवन का बात करें तो क्या होगा, तो बेरियम जो है ना क्लोराइड हो जाएगा। अम्लीय लवन का बात करें, अम्लीय लवन का क्या होगा, तो अम्लीय लवन का बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। और क्षारीय लवन का बात करें, क्षारीय लवन का क्या होगा, तो क्षारीय लवन का हो जाएगा फेरिक जो है ना हाइड्रोक्साइड होगा। और द्विक लवन का बात करें, द्विक लवन का क्या होगा, द्विक लवन का बोलेगा तो फिटकिरी जो है ना एलम होगा, ठीक है। तो समान लवन का बेरियम क्लोराइड, अम्लीय लवन का बोलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्षारीय लवन का बोलेगा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, और द्विक लवन का बोलेगा तो फिटकिरी, जिसको क्या बोलेंगे, एलम बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर होगा 2, 3, 4, एक ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है किस स्थान पर डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की जो है आधारशिला रखी है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है किस स्थान पर डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नागयलंका। क्या है, तो नागयलंका में जो है रखा गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है किस स्थान पर डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी गई, तो नागयलंका, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कि संसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है, बताइए। संसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, मंत्री के व्यवहार की जो है निंदा करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में शीर्ष कौन सा देश रहा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में शीर्ष पर जो है ना कौन सा देश रहा है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, भारत रहा है। कौन सा देश है, तो भारत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा है जल एक यौगिक है क्योंकि क्या है, बताइए। जल एक यौगिक है क्योंकि क्या है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए क्या है, 2 भिन्न जो है ना तत्व है। तो यहाँ बोल रहा है जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न क्या है, तो तत्व होते हैं। नेक्स्ट आइए, 1857 के विद्रोह में किस स्थान के नेतृत्वकर्ता के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपये का जो है इनाम घोषित था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि 1857 के विद्रोह में किस संस्थान के नेतृत्वकर्ता के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपये का जो है ना इनाम घोषित था, बताइए। क्या था, तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, अयोध्या। क्या होगा, अयोध्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन करा 1857 के विद्रोह में किस स्थान से पूछा, किस स्थान के नेतृत्वकर्ता के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपये का इनाम घोषित था, अयोध्या था। क्या होगा, अयोध्या। तो ये रहा बिहार द्रोह का जो फ्री टेस्ट ऑफलाइन करवाया गया था, इसका टेस्ट नंबर 1 था। कल के क्लास में जो है ना टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपना स्कोर बताइए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और जो भी ऑफलाइन टेस्ट इसको दिए थे, आप सभी लोग जो है ना ऑफलाइन करके अपना नंबर स्कोर बताइएगा कि आप लोग का जो है ना कितना मार्क्स आया। सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ के लिए जो है ना आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे आपको जो है इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जिनको भी 72वीं बीपीएससी के लिए तैयारी करना है, देखिए न्यू फाउंडेशन बैच जो है ना प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए स्टार्ट हो चुका है। देखिए आपका 2 दिसंबर से जो है ना कल से ही आपका 72वीं बीपीएससी का जो है ना बैच स्टार्ट हुआ ज्ञान बिंदु में। तो बीपीएससी सेंटर जो है ना आपका एनआईटी मोड़ के पास है, वहाँ पे जा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी 11वीं बीपीएससी मेंस जिनका पीटी हुआ है, मेंस का बैच जो है ना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये 72वीं का जो है ना फाउंडेशन बैच है, और 11वीं का क्या है, मेंस का बैच स्टार्ट हो गया है। और ये जो स्टार्ट हुआ 21 नवंबर से ये स्टार्ट हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा, और अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग का कितना मार्क्स है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।